छावा मराठी भाषा में इस शब्द का अर्थ है शेर का बच्चा। चाहें तो इसे शावक भी कह सकते हैं। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद से इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि इतिहास में ऐसे कौन से वीर योद्धा हुए हैं जिनकी बहादुरी की तुलना शेर से की जा सकती है। इस सूची में नाम तो कई है, मसलन पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर बाजीराव पेशवा, महाराजा रंजीत से लेकर सरदार भगत सिंह तक। लेकिन एक नाम ऐसा है जिसे इस लिस्ट में एंट्री दी जाए या नहीं, इसे लेकर खासी भसड़ मची हुई रहती है। वो नाम है टीपू सुल्तान का। कोई टीपू को शेर मैसूर बताते हुए द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जैसा सीरियल बना देता है, तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो उसे एक बेरहम कट्टरपंथी मानते हुए उससे बेहद नफरत करता है। अब असलियत क्या है? कौन है टीपू सुल्तान? एक बहादुर योद्धा जिसे शेर का दर्जा दिया जा सके, या फिर एक बेरहम कट्टरपंथी जो भेड़िए की तरह अपनी हिंदू प्रजा को नोचकर खा रहा था? आज टीपू सुल्तान की मौत के 200 साल बाद भी इस सवाल पर बहस जारी है। और इसी सवाल का जवाब है विक्रम संपत की नई किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ माइसोर्स इंटररेग्नम, जिसे पेंगुइन ने प्रकाशित किया है। ये किताब टीपू सुल्तान की शख्सियत के हर पहलू की परत दर परत जांच करती है। किताब के मुताबिक टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली मैसूर के राजा वोडेयार के करीबी और भरोसेमंद आदमी थे, लेकिन मौका पाते ही हैदर अली ने राजा को गद्दी से हटा दिया और खुद सत्ता पर काबिज हो गए। सत्ता में आने के बाद हैदर अली ने अपने बेटे टीपू के साथ मिलकर 4 एंग्लो मैसूर युद्ध लड़े और चारों में अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। हालांकि हैदर अली ने कभी धार्मिक भेदभाव की राजनीति नहीं की, लेकिन उसके बाद सुल्तान बने टीपू ने धर्म के नाम पर खतरनाक खेल खेला। मलाबार, मैंगलोर, त्रावणकोर और कूर्ग पर चढ़ाई कर हजारों लोगों की हत्या कराई, जबरन धर्म परिवर्तन कराए और मंदिरों को तबाह किया। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं कि टीपू ने बहादुरी से अंग्रेजों से लोहा लिया, नई सैन्य तकनीकें अपनाई और अपने शासन को मजबूत बनाया। लेकिन क्या यह उसकी क्रूरता को नजरअंदाज करने के लिए काफी है? कुल मिलाकर इस किताब का लबोलुबाब यह है कि बेशक टीपू सुल्तान एक बहादुर योद्धा था, लेकिन इस बात से भी कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि वो एक धर्मांध व क्रूर शासक भी था जिसने अपनी हिंदू प्रजा पर कई तरह के अत्याचार किए। क्या आप इस किताब के बारे में और विस्तार से जानना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। किताबों से संबंधित और वीडियो देखना चाहते हैं तो रील्स फ्रॉम रीड्स को सब्सक्राइब करें।